Hello friends, my name is Rajeshwari Gaur. I'm working in Sumiran Women Hospital, Ahmedabad. I'm assistant doctor of Dr. Mehul Sukhड़िया sir. आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि इनफर्टिलिटी को कम करने के लिए हमें क्या न्यूट्रिशंस की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले हम जान ले इनफर्टिलिटी क्या होता है। ऐसी सिचुएशन जिसमें कपल्स या वुमन 1 साल तक ट्राई करने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर पा रही हो या कर भी पा रही हो लेकिन एबॉर्शन और मिसकैरेज हो जा रहा हो, ऐसी सिचुएशन को हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं। मैं एक और वर्ड के बारे में आपको बताऊंगी जो हमारे टॉपिक में बार बार यूज होगा, ओव्यूलेशन। बहुत सारी वुमेन्स ओव्यूलेशन के बारे में भी नहीं जानती हैं। ओव्यूलेशन क्या होता है, देखिए, ओव्यूलेशन का मतलब होता है अंडाशय से अंडे का बाहर आना। जब अंडाशय से अंडा बाहर आता है तभी फैलोपियन ट्यूब से वो यूटेरस तक जाता है। यहाँ से स्पर्म आते हैं, देन यहाँ उनका मिलन होता है, देन बच्चा बनता है। लेकिन किसी किसी सिचुएशन में ऐसा हो जाता है कि अंडाशय से अंडा बाहर नहीं आ पाता। अब जब तक अंडाशय से अंडा बाहर नहीं आएगा तब तक प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, इसलिए जरूरी है ओव्यूलेशन होना। बहुत सारी कंडीशंस में, डाइट्स में हम लोग ऐसी चीजें लेते हैं जिसमें हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, उस वजह से ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी आपको क्या कंज्यूम करना है। हमारी सबसे पहले आता है वाटर। आप सब जानते हैं कि वाटर हमारे लिए कितना जरूरी है। हमारे हार्मोनल फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए वाटर हमें लेना जरूरी है प्रॉपर क्वांटिटी में। अब मैं आपको बताऊंगी कि प्रॉपर क्वांटिटी में वाटर को कैसे लिया जाए, उसे हम एक फॉर्मूले से डिस्क्राइब करेंगे। मैं आपको बताती हूँ। जैसे मेरी हाइट है 149 सेंटीमीटर, उसमें मैं माइनस करूंगी 100 को। पहले मैं अपना आइडियल वेट निकालूंगी, देन जितना भी आता है वो होगा मेरा आइडियल वेट। आइडियल वेट को हम डिवाइड करेंगे 20 से। जितना भी आता है वो है आपका पानी का क्वांटिटी। आपको 2 लीटर पानी मुझे रेगुलर रूटीन लाइफ में लेना है, ठीक है। सेकंड आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भी हमारी बॉडी में प्रॉपर मात्रा में होना जरूरी है। उसके लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। कार्बोहाइड्रेट में भी ऐसी चीजें जिसमें फैट ज्यादा हो, ऐसी चीजें हमें नहीं खानी चाहिए। वो हमारे वेट को बढ़ाता है और वेट हमारे हार्मोन फंक्शन को डिस्टर्ब करता है, और हार्मोन फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं तो ओव्यूलेशन नहीं होता है, देन पीसीओडी के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए हमें प्रॉपर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट जिसमें फाइबर्स ज्यादा हो ऐसी चीजें लेनी है। जैसे ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, गेहूं हुआ, जौ हुई, इनको हम मल्टीग्रेन करके रोटी बना के हम लोग खा सकते हैं, जिससे हमें फाइबर्स भी मिलेगा प्रॉपर मात्रा में और हमारा वेट भी नहीं बढ़ेगा। फाइबर्स हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहेगा तो इंसुलिन का जो लेवल है वो भी मेंटेन रहता है। इंसुलिन का जो लेवल है वो मेंटेन रहेगा तो हार्मोन्स, जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो भी मेंटेन रहते हैं, जिससे ओव्यूलेशन 40% ज्यादा बढ़ जाता है और इनफर्टिलिटी के चांसेस कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं, तीसरे नंबर पे आता है वेजिटेबल। वेजिटेबल्स में भी आपको क्या क्या लेना है। वेजिटेबल्स में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, आप वेजिटेबल्स में कुछ भी ले सकते हैं। जैसे आप चपाती खाते हैं तो आप चपाती कम लें, देन वेजिटेबल्स ज्यादा लें, क्योंकि इसमें हमें हाई मात्रा में प्रोटीन एंड मिनरल्स, विटामिन मिलते हैं। इसलिए हमें वेजिटेबल्स में सब कुछ लेना है और ज्यादा मात्रा में लेना है, ठीक है। 4th नंबर पे आता है फ्रूट। फ्रूट में आपको क्या क्या लेना है। फ्रूट्स में भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं। आप ज्यादातर फाइबर्स वाले जो फ्रूट्स होते हैं वो लें। विटामिन सी जिसमें ज्यादा होता है वो फ्रूट्स लें। ऑरेंज लें, अनार लें, अनार में ज्यादा फाइबर होता है। अमरूद लें। सीजनल फ्रूट आपको खाने चाहिए। जैसे अभी फिलहाल में गर्मी है तो गर्मी समर में आप वाटरमेलन ले सकते हैं, मस्क मेलन ले सकते हैं, मैंगो ले सकते हैं। उसमें आपको अच्छा प्रोटीन और विटामिन मिलेगा। 5th नंबर पे आता है प्रोटीन। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोटीन किस में होता है। प्रोटीन होता है जितनी भी प्रकार की दालें होती है उसमें प्रोटीन पाया जाता है।
जैसे चना हुआ, चना में भी काला चना, डॉलर चना, देन मूंग, मट, सोयाबीन, चोला, ठीक है। ऐसी चीजें आपको लेनी है और उनमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होगा। और प्रोटीन जैसे आप नॉन वेजिटेरियन है तो प्रोटीन एग्स में या नॉनवेज में भी होता है, लेकिन आप याद रखें आपका वेट ज्यादा है तो आपको नॉनवेज नहीं लेना है, वो आपके फेट को बढ़ाएगा। जब हम प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन लेंगे, हम दालें जितनी भी हैं वो लेंगे तो 8% ओव्यूलेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं और इनफर्टिलिटी के चांसेस कम हो जाते हैं। 6 नंबर पे आता है फैट। अभी फैट में भी हमें क्या लेना है, फैट हमें बहुत कम लेना है, क्योंकि फैट हमारी बॉडी को इंक्रीज करता है, ओबेसिटी को बढ़ाता है, इसलिए हमें कम तेल और कम घी का उपयोग करना है। हमें क्या लेना है, सबसे ज्यादा हम नट्स ले सकते हैं, जैसे काजू, हम जितने भी ड्राई फ्रूट्स है वो ले सकते हैं, लेकिन वो भी कम ले, 2-2, 3-3 पीस हम रोज में खा सकते हैं, ज्यादा नहीं। लास्ट में आपको बताना चाहूंगी कि बैड हैबिट्स अगर जिस वुमन को है और वो प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रही हैं तो उन्हें अपनी बैड हैबिट्स छोड़नी पड़ेगी, जैसे स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, या उससे कॉफी की हैबिट है, उसमें कैफीन आता है जो हमारी प्रेगनेंसी का रेस्ट्रिक्शन होता है और हमें ओव्यूलेशन कराने में हमारी सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्शन डालता है, इसलिए हमें कॉफी, अल्कोहल, स्मोकिंग, ऐसे कुछ भी बैड हैबिट्स हो उस वुमन को वो छोड़नी पड़ेगी। Thank you so much friends to watching my channel. Please subscribe my channel and बहुत सारे लाइक मुझे दीजिए, मैं आगे भी आपको प्रेगनेंसी के बारे में, प्रेगनेंसी रोकने के बारे में कुछ जानकारियाँ दे सकूं। प्लीज, थैंक यू सो मच।